वेलकम बैक टू वन डे टाइम फ्रेम एनालिसिस। बड़े टाइम फ्रेम पर हम देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को कि कल के लिए क्या पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं, किस तरफ का डायरेक्शन मार्केट बना सकती है और किस तरीके से हमें कौन कौन से लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट जो हमें हेल्प कल के लिए कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और सबसे पहले देखते हैं आज के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जो मॉर्निंग में थे। सबसे पहले एक यहाँ पे लेवल है 23,550, देन इट वाज 430, देन 23,290 एंड 155। ये थे निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी के अगर हम लेवल्स की बात करें तो 51,540, 240, 940 एंड 50,780। ये सारे लेवल्स मैंने टेलीग्राम पे दिए थे। मैं डेली मॉर्निंग में 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देता हूं। तो जो लोग भी टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं कर सकते, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री टेलीग्राम चैनल है। मेरा कोई पेड टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो प्लीज़ किसी फ्रॉड चैनल में मत फंसिएगा। सो मूविंग बैक टू चार्ट और किस तरीके से लेवल्स हेल्प करते हैं वो आप देख सकते हैं। डेली अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, उन लेवल्स को मार्क करेंगे 5 मिनट्स के टाइम टेप पे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि वो लेवल्स किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से समझ में आते हैं और किस तरीके से वो हेल्प करते हैं। अभी हम फिलहाल इस वीडियो में बात करने वाले हैं वनडे के चार्ट पर, और ये हमारे सामने निफ्टी का वनडे का चार्ट है। सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, फिलहाल उसको मैं मार्क कर रहा हूँ। और क्यों मार्क कर रहा हूँ, कौन कौन सी लाइन क्यों मार्क की है, वो सब कुछ मैं आपको बताते हुए चलूंगा, तो स्किप मत करिएगा। बहुत सारी लर्निंग आपको इस वीडियो के साथ मिलती रहेगी। यहां सबसे एक हाई एक स्विंग हमको दिख रहा है, मीन्स एक मार्केट ने एक स्विंग बनाया, देन मार्केट ने एक फॉल लिया, यहां से फिर से अगेन एक लोअर लो बनाया, देन अगेन स्विंग लिया मार्केट ने, एक और लोअर लो बनाया, अगेन स्विंग लिया, एक और लोअर लो बनाया और एक और स्विंग लिया। देन अब इस लोअर लो के हिसाब से मार्केट को यहां से कुछ टर्न अराउंड करना चाहिए, बट मार्केट ने यहां एक बुलिश कह सकते हैं पैटर्न बनाते हुए मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। और अक्सर आपने जितने भी पैटर्न्स पढ़े होंगे, चाहे वो हमारे कॉम्बो कोर्स में पढ़े हों या आप किसी और कोर्स में पढ़ रहे हो या किसी बुक में पढ़े हों या किसी यूट्यूब वीडियो में पढ़े हों, तो जितने भी कुछ मेजर पैटर्न्स होते हैं, जब किसी एक लाइन को मार्केट बार बार टच करती है और फिर उसको ब्रेक करती है, तो ट्रैप करने के लिए या फिर इस लाइन को रीटेस्ट करने के लिए, जो कि एक ट्रैप का ही पार्ट है, वो जरूर वापस आती है। और अगर उसको सस्टेन करती है, उसके बाद फिर बहुत बड़ा रिवर्सल देखने को मिलता है। ये बात हो गई अप साइड के लिए, सेम चीज वाइस वर्सा कर दीजिए उल्टी साइड के लिए। फिलहाल यहां कुछ सिनेरियो ऐसा ही बनता हुआ नजर आ रहा है। सो मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद अब एक फॉल दिख रहा है, और ये फॉल के पूरे पूरे चांसेस हो सकते हैं कि इस किसी लेवल पर एक रीटेस्ट का पॉइंट बनाने की कोशिश करें, और इस रीटेस्ट के बाद जब मार्केट दोबारा से इस लेवल को ब्रेक करेगी, तब फिर हमें एक बड़ा रिवर्सल तगड़े रूप के से देखने को मिले। हालांकि ये वनडे का चार्ट चल रहा है, तो थोड़ा कहानी लंबी हो सकती है, 10-15 दिन की कहानी हो सकती है ये। फिलहाल आज की जो कैंडल बनी है उस पर अगर हम थोड़ा सा फोकस करें, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सेलिंग जोन शो करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो शैडो क्रिएट हुई है, जो सेलिंग प्रेशर दिखा है कि पहले मार्केट ने गैप डाउन लिया, उसकी रिकवरी की और फिर से दोबारा से सेम पॉइंट से मार्केट ने फॉल लेने की कोशिश की। जब हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस सेलिंग प्रेशर से रह गए होंगे, कंफर्मेशन करने का इंतजार कर रहे होंगे, तो वो शायद कल जो है वो सेलिंग करने की कोशिश करें, या मीन्स जिन लोगों को लग रहा है, आज बहुत सारे लोगों को सेलिंग लग रही होगी, जो कई सारे लोगों की रह गई होगी, तो वो कल शायद सेलिंग करने को। तो फिलहाल ये थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर बनाने की कोशिश जरूर क्रिएट कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ आरएसआई अगर आप देखिए तो आरएसआई 60 से नीचे जा चुका है, 53 के आसपास। सो ये कुछ अब हमें क्या करना चाहिए कल के लिए, वो उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो यहां मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा, जहां पे मार्केट ने आज की ऑलमोस्ट क्लोजिंग दी है, जो कि है 23,160, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कल के लिए हो सकता है। अगर मार्केट हमें कल इससे ऊपर कुछ भी करती हुई नजर नहीं आती है, मार्केट आपको और भी नीचे फॉल करती हुई नजर आएगी, मींस कल के लिए हमारे लिए 23,200 जो है एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होना चाहिए मार्केट के शुरुआत 1-2 घंटे में। अब ये रेजिस्टेंस पता कैसे करेंगे कि सर ये रेजिस्टेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसमें हमारे काम आता है सीधे सीधे ऑप्शन चेन, और ऑप्शन चेन की वीडियो हम डेली मॉर्निंग में करते हैं 10-15 के आसपास। तो जब लगभग ऑलमोस्ट
आधा घंटा हो जाता है, तब हम 1 घंटा हो जाता है, तब हम ऑप्शन चेन की वीडियो भी मॉर्निंग में डेली करते हैं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया होगा वो सभी लोग मॉर्निंग में ऑप्शन चेन की वीडियो देखते होंगे। अगर आपने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सुबह मोबाइल में आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा 10:15 पे, जैसे ही वीडियो आएगी आप देख लेना। अब ऑप्शन चेन में होता क्या है, मैं आपको एक झलक बताता हूँ। ऑप्शन चेन 1 घंटे बाद ही क्यों करते हैं? क्योंकि नंबर्स अपडेट होते हैं धीरे धीरे, तो बड़े नंबर्स में ज़्यादा अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं। अब जिस तरीके का क्लोजिंग रहा, जब आपको कॉल राइटिंग के नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, अभी बात कर रहा हूँ मैं 23,200 की, तो ये तो आज की क्लोजिंग नंबर है, लेट्स अज्यूम दीज नंबर्स टू बी टुमारो। तो 23,200 पे अगर यहाँ में कॉल राइटिंग में नंबर पुट राइटिंग के नंबर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा दिखाई दिए, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि 23,200 एक बड़ा रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रहा है, और कहीं ना कहीं सपोर्ट शायद 23,000 पे शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि आज भी आप देखो बड़े नंबर्स पुट राइटिंग के 23,000 पर दिखाई दे रहे हैं। ये हम सुबह बात करेंगे डिटेल में ऑप्शन चेन की। फिलहाल आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ऑप्शन चेन की वीडियो एनालिसिस हम डेली मॉर्निंग में करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आप वो वीडियो मॉर्निंग में देख सकें। So here coming again 23,200 to be very specific and very good reason to operate for tomorrow, जो मैं कल हेल्प करे। और अब बात कर रहे हैं कि ये फॉल कहां तक लेके जा सकता है। जैसे कि ये फॉल आया, अब हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी एक यूज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और 0.6 और 0.5 के मिड लेवल भी यहाँ पर ही कहीं नज़र आते हैं 22,800 700 के आसपास, जो हमारे ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी देखें तो थोड़ा सा यहाँ का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट अगर हम इसको सही से ड्रॉ करें तो दिस इज ऑलमोस्ट 22,730, और 0.6 लेवल भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी ऑलमोस्ट यहीं पे आ रहा है। तो देयर में भी चांसेस की मार्केट यहाँ तक के कुछ पुल डाउन्स लेने की कोशिश करे, फर्दर लेना हुआ तो इसको ब्रेक करे, फिर या फिर यहाँ से रिवर्सल ले, वो कहानी अलग, बट फिलहाल का जो कैंडल है वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता हुआ नजर आ रहा है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी के भी कुछ नंबर्स देखने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमने एक रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन बनाया है, वनडे का चार्ट है ये, आप लोग चाहें तो अपने चार्ट में मार्क कर सकते हैं। एक ये स्विंग है, एक यहाँ पर एक डबल टॉप बेहतरीन बना है जिसके बाद बहुत बड़ा फॉल मिला, फिर एक डबल बॉटम बना जिसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिले, वो रिवर्सल यहाँ मिले, फिर अगेन एक डबल बॉटम मिला, और मार्केट ने ये बहुत अच्छा बेस बना के मार्केट ने ऊपर की तरफ अच्छा रिकवरी करती हुई दिखाई, जो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। 8-9 दिन से जो रिकवरीज दिख रही थी, अब थोड़ा सा फॉल फिर से 4-5 दिन से दिखने लगा। कमिंग टू दिस पॉइंट, अभी फिलहाल हमारे लिए ये एक अगेन रेजिस्टेंस की जगह बन चुकी है, दैट इज 52,000 एक रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका है अच्छा खासा। अब दूसरा जो लेवल उससे नीचे अगर सपोर्ट का कहीं बन रहा है तो वो बन रहा है 50,600 का। क्यों? क्योंकि ये हमारे बड़े डबल बॉटम पैटर्न की नेकलाइन जोन है। अगर आप देखो, जिन लोगों ने भी हमारे कॉम्बो कोर्स में या फिर यूट्यूब पे कहीं से भी ये डबल बॉटम के बारे में पढ़ा होगा, बेसिक सा पैटर्न है, सब लोगों ने पढ़ा होगा शायद, उसकी नेकलाइन हमें 50,600 के आसपास दिख रही है। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट जोन फॉर अस फिलहाल 50,600। उससे नीचे एक जोन देखें तो इस स्विंग्स को देखते हुए एक जोन यहाँ पे बनाने की कोशिश की है 49,600। सो 50,600, 49,600 एंड द रेजिस्टेंस पॉइंट्स टू बी 52,000। सेम बात यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सा आरएसआई अभी 60 पे है, तो आरएसआई हो सकता है कि पॉसिबल चांसेस हो कि यहाँ से कोई रिवर्सल लेना हो। फिलहाल अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो पॉसिबली चांस होंगे कि शायद ये आरएसआई भी ब्रेक होकर नीचे चला जाए, और इसके चलते ये लेवल 50,600 का शायद ब्रेक हो। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन थोड़ा सा हम इसलिए स्टार्टिंग में अवॉइड करते हैं मंथ एंड का, क्योंकि इसमें मंथ एंड की एक्सपायरी होती है, तो वीकली एक्सपायरीज में नंबर्स बहुत छोटे होते हैं, और छोटे नंबर को थोड़ा सा एनालाइज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही रखते हैं। आप देखो कहाँ 2000 का नंबर है और यहाँ पे 3000 2000 इतने ही नंबर्स रहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं ऑप्शन चेन डिटेल निफ्टी को देखें और निफ्टी के सहारे थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देखते हुए चलते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा एक हम बना सकते हैं पॉज एरिया बना सकते हैं अगर आप चाहें, बट निफ्टी जो दिख रहा है, निफ्टी थोड़ा सा दिख रहा है कि सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा टाइप दिख रहा है, और रेजिस्टेंस आपके सामने है ही, रेजिस्टेंस के लिए ज़्यादा दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा रेजिस्टेंस जोन फॉर बैंक निफ्टी, एंड सपोर्ट जोन बनाने के लिए अगेन नीचे हमारे पास जो हमने एक लेवल ड्रॉ कर रखा है वो शायद हमें कुछ सपोर्ट के नंबर्स दिखाने की कोशिश करें।
सो मार्क दिस नंबर्स ऑन अ चार्ट, और कल सुबह का ऑप्शन चेन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिसमें कॉम्बो कोर्स जिसके अंदर ये सारे डिटेल्स ऑप्शन ट्रेडिंग के हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, वो सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वह optionsfortomorrow.com वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रेटजी बंडल मिल जाएगा जिसके अंदर टोटल 20 स्ट्रेटजीज हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, हर एक टाइम फ्रेम पर, ओनली फॉर ऑप्शंस, डेडिकेटली डिटेल्ड स्ट्रेटजीज ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। तो अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके, और कॉम्बो कोर्स डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप OFT कॉम्बो कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कहीं और से स्टडी कर रहे हैं तो करते रहिए, मेन चीज़ है स्टडी करना। स्टडी इज़ इंपॉर्टेंट। इफ़ यू फील लाइक कि हाँ यहाँ से मुझे ज़्यादा डिटेल में समझ में आ सकता है इस एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में, तो ज़रूर से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो फिर व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 7011292963। एक चीज़ का ध्यान रखिए, मेरा कोई पेड ग्रुप या प्रीमियम ग्रुप नहीं है, मैं कभी किसी को कोई टिप्स वगैरह नहीं देता हूँ। तो प्लीज़ किसी भी फ्रॉड आईडी या फ्रॉड टेलीग्राम या फ्रॉड इंस्टाग्राम में ना फंसें। कुछ भी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, क्लियर करने के लिए सबसे पहले एक बार व्हाट्सएप पे हाय कर भेज दें, या कोई भी डाउट हो तो इस पर कंफर्म ज़रूर करें, किसी फ्रॉड में ना फंसें। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। अगेन टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे मैं सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। फ्री टेलीग्राम चैनल है मेरा, कोई पेड ग्रुप नहीं है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।